हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 आपके चैप्टर 3 की क्लास 6 के जो आपका एनसीईआरटी मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमें थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज करनी पड़ेगी, जिस वजह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाओ। उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। किस तरीके से? पहली बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4 ये पूरी डिपेंड है आपकी मल्टीपल एंड फैक्टर पर। तो पहले जान लेते हैं हम फैक्टर क्या होता है और जान लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। इन दोनों के बारे में जानने के बाद आपके फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन्हें जानने के बाद आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं फैक्टर्स क्या होते हैं, और आज से पहले ही मैंने किसी वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में आपको बता रखा है। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं, सारी वीडियो आपने देखी हैं, तो शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। एक बार और बता देता हूँ मैं, अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, अगर मुझे 20 के फैक्टर निकालने हैं तो 20 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 20 किस किस नंबर से डिविजिबल है वह 20 के फैक्टर होंगे। जैसे एज लाइक 1, 20 का 1 भी फैक्टर होगा, 22 से डिविजिबल है 2 भी फैक्टर होगा, 24 से डिविजिबल है 4 भी फैक्टर होगा, 25 से डिविजिबल है 5 भी फैक्टर होगा, 10 से डिविजिबल है तो 10 भी फैक्टर होगा, और 20 से डिविजिबल है तो 20 भी आपका फैक्टर होगा 20 का। तो इस तरीके से आपके फैक्टर काम करते हैं। मैंने पहले भी एक्सरसाइज 3.1 कराई थी, तब मैंने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बता दिया था आपको, शायद आपको ध्यान हो। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल होता है आपका, अगर हमें 5 का मल्टीपल निकालना है तो 5, 10, 15 बोल सकते हैं 5 का टेबल। 5 से जितने भी नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे। किसी भी नंबर के किसी भी नंबर से जो नंबर डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर उस नंबर के मल्टीपल होंगे। शायद आपके समझ में नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ 2 से, अब जितने भी नंबर आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, जितने भी नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे। इस तरीके से मल्टीपल काम करता है आपका, इस तरीके से मल्टीपल काम करता है आपका। तो आई होप आपके समझ में आ गया फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब ऐसे ही अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसमें अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं और पूरी अपनी प्रॉब्लमों को डिस्कस करते हैं। तो आप बुक निकाल सकते हो, उसमें क्वेश्चन रीडिंग करना और यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, इतना काम कर लेना। मैं भी बुक को ले लेता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज 3.4 की बात करूँ, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, आपसे कॉमन फैक्टर पूछे हैं। पहले आपको फैक्टर निकालने हैं, फिर कॉमन देखने हैं किस किस के। अगर पॉइंट ए की बात करूं तो 20 और 28 के, इसके हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो पहले तो हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे दोनों के, फिर देखना पड़ेगा दोनों में कौन कौन से फैक्टर हैं, वही इसके कॉमन फैक्टर होंगे। अगर मैं 20 की बात करूं तो 1, 2, 4, 5, 10, 20 अभी निकलवाए थे 20 के फैक्टर। अगर मैं 28 की बात करूं तो 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये हमारे 28 के फैक्टर हो गए। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो आपका एक तो आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद तो कोई नहीं है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के फैक्टर निकाल कर उसके हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिए हैं। 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोनों में जो हैं जो भी फैक्टर इसका भी और इसका भी, जैसे 1 है और 2 है, 2, 4 इसका भी फैक्टर है, 20 का भी और 28 का भी फैक्टर है। इस तरीके से आगे भी निकाल सकते हो। मैं एक और पॉइंट निकाल के तो बता देता हूँ, जैसे 15 और 25। अगर 15 की बात करूँ तो 1, 3, 5 और आपका 15, और 25 की बात करूँ तो 1, 5 और 25। इस तरीके से आपका एक तो 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर, एक 5 आ रहा है। तो अगर तुम कॉमन फैक्टर लिखोगे तो 1 एंड 5 आपका आंसर हो जाएगा, 1 एंड 5 आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपको करने हैं। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, फाइंड द कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर के लिए पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे पहला ही पॉइंट है 4, 8 एंड 12, 4, 8 एंड 12। तो इसके पहले मुझे 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके होते हैं 1, 2, 4। फिर मुझे 8 के करने पड़ेंगे। इसके होते हैं 1, 2, 4 एंड 8। फिर मुझे 12 के करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इस तरीके से मैंने तीनों नंबर के फैक्टर कर लिए। अब मुझे देखना है कौन सा फैक्टर तीनों में है। एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। इस तरीके से 3 मेरे कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। CF से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर को। तो 1, 2 एंड 4 ये आंसर हो गया। 1, 2, 4 ये आंसर हो गया। इस तरीके से आगे भी कर सकते हो आप। इसका पॉइंट भी अपने आप कर लेना। इसका पॉइंट आप बी वाला जो पॉइंट है अपने आप ट्राई करना। अगर नहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं किस किस के, 6 एंड 8 के। पहले 3 कॉमन मल्टीपल, तो मुझे पहले वो 6 के जो पहले 3 मल्टीपल निकालूंगा। 6 के मल्टीपल निकालूंगा, फिर 8 के मल्टीपल निकालूंगा। पहले 3 बताने हैं कॉमन मुझे। तो इसके मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36। इस तरीके से 6 के मल्टीपल होंगे। अगर मैं 8 की बात करूं तो ऐसे 8 के होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48। इस तरीके से 8 के मल्टीपल होंगे। पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। कॉमन मल्टीपल बताने में तो CM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीपल। CM से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। याद रखना है इसे समझने के लिए। तो एक तो इसका जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो पहला तो आ रहा है 24 पे, तो आपको पता है एक निकाल लो आप, बाद बाकी सब निकल के आ जाएंगे। अगर पहला जो कॉमन मल्टीपल आ रहा दोनों का 24 आ रहा है, तो दूसरा 48 आएगा और तीसरा 72 आएगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक थ्योरी काम कर रही है, आपका एक कॉन्सेप्ट है। अगर 25 तुम्हारा 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो 25 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 6 और 8 से डिविजिबल होंगे। 6 और 8 से भी डिविजिबल होंगे। अगर 6 और 8 से डिविजिबल होंगे तो वो 6 और 8 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि जिस नंबर से जो भी नंबर डिविजिबल होती है उसकी मल्टीपल होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसकी एक थ्योरम है, 24 के फैक्टर देख लो कौन से, 6 और 8 इसके फैक्टर हैं। तो इसके जितने भी मल्टीपल आएंगे, 24 के जितने भी मल्टीपल आएंगे 6 और 8 से भी डिविजिबल होंगे। इसका मतलब उनके भी 6 और 8 फैक्टर होंगे। इस तरीके से आप एक निकाल लोगे तो 3, 4, 5 जितने भी पूछ रहे हैं आप निकाल सकते हो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसके बी पॉइंट की, इसके बी पॉइंट को भी मैं करा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बी पॉइंट को मैं करा देता हूँ। इसका बी पॉइंट है 12 एंड 8। इसके हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो पहले मैं करता हूँ 12 के होते हैं 12, 24, 36, 48। इस तरीके से मुझे एक मिल जाए, बाद बाकी तो मैं फाइंड कर लूँगा। 8 के होते हैं 8, 16, 24, 32। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहला 24 है, तो इसका भी सेम हो जाएगा। सॉरी 12 एंड 8 नहीं है, 12 एंड 18 है ये, तभी मैं कह रहा दिक्कत क्यों आ रही है। 12 एंड 18 है, सॉरी फॉर मिस्टेक। 12 एंड 18 है। पॉइंट बी में मैंने 12 और 8 पढ़ लिया था उसे। 12 एंड 18 है, तो मैं 12 के मल्टीपल करने हैं, 12, 24, 36 इस तरीके से होंगे। ऐसे में 18 के करूँगा तो 18, 36,
54 इस तरीके से होंगे। मुझे पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया है। अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूँ तो इसमें 36 कॉमन मल्टीपल है दोनों में। अगर इसकी 36 से जितने भी मल्टीपल आएंगे, एक तो 36 आ गया, इसका 72 हो जाएगा, एक 108 हो जाएगा। इस तरीके से आपके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। इसके जो भी मल्टीपल आएंगे, 36 के जो भी मल्टीपल आएंगे वो 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल होंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं जो 100 से लेस देन हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 के मल्टीपल बताने हैं और 4 के मल्टीपल बताने हैं। दोनों के मल्टीपलों से तो उनका दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा 100 से कम होने चाहिए। तो हमें पता है अगर हम एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेंगे तो बाद बाकी तो अपने आप निकाल लेंगे। हम बाद बाकी कॉमन मल्टीपल तो निकाल सकते हैं। 3, 6, 12, 15, 18 इस तरीके से चलेगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से चलेंगे इसके मल्टीपल। हमें सिर्फ एक फाइंड करना है तो 12 फाइंड हो गया। एक हमारा 12 फाइंड हो गया। तो इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल होंगे, एक तो 12 होगा, एक 24 होगा, एक 36 होगा। 12 के मल्टीपल में जितने भी आएंगे वो 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल होंगे, क्योंकि 12 भी तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। तो 12 के जितने मल्टीपल आएंगे वो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल होंगे। ऐसे 48, 60, 72 के बाद 84 हो जाएगा, उसके बाद 96 हो जाएगा। इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर हो सकते हैं लेकिन 100 से ग्रेटर पहुंच जाएंगे और हमें चाहिए लेस देन 100। हमें 100 से नीचे चाहिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला उसने विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, आपको बताना है। नंबर दे रखे हैं, इसमें को प्राइम नंबर कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं, जिनका एचसीएफ बनाता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना आता है वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। इसे आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। इस चीज़ को आप याद रखना, जिस नंबर का, जिन दो नंबरों का एचसीएफ बना आता है वो आपकी को प्राइम नंबर होती हैं। किस तरीके से, अगर मैं पहले ए पॉइंट की बात करूं 18 एंड 35, तो मुझे इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर एचसीएफ बनाया तो ये को प्राइम है और अगर अलग कुछ आया तो ये को प्राइम नहीं है। तो इनका एचसीएफ बनाएगा, इन दोनों का एचसीएफ बनाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट है ये तुम्हारी को प्राइम नंबर है, ये तुम्हारी को प्राइम नंबर है। मैं तुम्हें बता दिया है, नोट कर सकते हो आप। जिनका एचसीएफ बनाता है, जिन नंबरों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाता है वो आपकी को प्राइम नंबर होती हैं। तो बाद बाकियों को भी आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से। जिनका एचसीएफ बना रहा है वो आपकी को प्राइम है और 1 से अलग कुछ आ जाए तो को प्राइम नहीं है। इस तरीके से आप आगे भी इस क्वेश्चन के पॉइंटों को सॉल्व कर सकते हो। और भी पॉइंट है इसमें। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। आई होप आपने क्वेश्चन रीडिंग कर लिया होगा। कोई नंबर है, बताना आपको ऐसा कौन सा नंबर है 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल हो। 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 एंड 12 से देखना है तो आपका होगा 60 आ जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 60 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। 60 आपका 5 से भी डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। तो आंसर 60 इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, वाई वाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर मैं बात करूं कोई नंबर जो 12 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, हमें पता है 12 से डिविजिबल होंगे 12 के मल्टीपल।
जो 12 से डिविजिबल होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, ये आपको पता होगी। उसने पूछा है जो नंबर 12 से डिविजिबल है, एक तो जैसे मान लो 12 है, एक 24 है, 36 है, 48 है, इनफाइनाइट तक जाएगा। 12 की टेबल में जो आएगा, जो 12 का मल्टीपल होगा वो आपका 12 से डिविजिबल होगा। और किस किस नंबर से, जैसे मान लो हमने 24 इसमें से ले लिया, 24 पे काउंट कर लिया, 24 12 से डिविजिबल है, पक्की बात है डिविजिबल है। और किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है ये नंबर, तो हमें पता है 12 के जो फैक्टर आएंगे जिससे 12 डिविजिबल है, 12 के मल्टीपल भी उस नंबर से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 6 एंड 12 ये नंबर हो रहे हैं, इनसे ये सारी नंबर डिविजिबल होंगी, ये सारे नंबर इनसे भी डिविजिबल होंगी, क्योंकि 12 के फैक्टर हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। और मैंने तुम्हें बताया था किसी नंबर के फैक्टर हों और उसी नंबर के जो मल्टीपल हों वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था किसी एक नंबर के पिछले क्वेश्चन में बताया, मैं वीडियो बैक करके देख सकते हो। 12 के जो फैक्टर हैं इनसे जो 12 के मल्टीपल होंगे वो भी इन फैक्टरों से डिविजिबल होंगे। उसने यही पूछा है 12 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो किस किस नंबर से और डिविजिबल हो सकती है, तो आपके 1 से हो सकती है, 2 3 4 6 12, यानी इसके फैक्टर जितने भी आएंगे उनसे ये नंबर डिविजिबल हो सकती है। जैसे हमने कोई नंबर ले ली 15, अलग से समझा देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म, आपकी एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म। अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 15, जो भी नंबर 15 से डिविजिबल होगी, जैसे एक तो 15 ही होगी, 30 होगी, 45 होगी, जो भी इसके मल्टीपल होंगे, अगर इन नंबरों को और किस किस से डिविजिबल हो सकते हैं, इसके फैक्टरों से 1 3 5 जो इसके फैक्टर हैं, ये नंबर तीनों जितने भी नंबर हैं इससे भी डिविजिबल होंगे। इसके फैक्टर से भी इसके जो मल्टीपल हैं वो डिविजिबल हो जाएंगे। ये थी उस क्वेश्चन की बात, ये था उस क्वेश्चन में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो करता हूँ फिनिश। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो में लाते रहूँगा।